नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली आपने ये आर्टिकल बहुत सारे देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि पाकिस्तान ने पूरे देश में ऑल टुगेदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पाकिस्तान बैन न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और इसका रीज़न ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है गाज़ा पे, ये सब देखते हुए ये पूरे देश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर देंगे कैंसिल। और इंटरेस्टिंगली ये करने वाले पाकिस्तान अकेले इस्लामिक कंट्री है। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड की, जो इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी ये क्लिप देखें। तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ खातिर रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ इंटरेस्टिंगली जो स्टांस पाकिस्तान का है ना, किसी भी इस्लामिक कंट्री का नहीं है। आपको कई ऐसे आर्टिकल दिख जाएंगे जहां पर ये लिखा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात, नाउ यूएई बेसिकली बहुत सारे अमीरात से मिल के बना है, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह। तो शारजाह पर पाकिस्तान ओरिजिन के काफ़ी सारे पॉपुलेशन है। वहाँ पर भी जो फायर वर्क्स है उसी को सिर्फ बैन किया गया है, ना कि पूरे न्यू ईयर सेलिब्रेशन को। तो सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ शारजाह में फायर वर्क को बैन किया गया है। वैसे ओवरऑल यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी, दुबई वगैरह पर न्यू ईयर ये सेलिब्रेशन बैन नहीं किया गया है। बस सिर्फ एक शारजाह, वहाँ पे सिर्फ फायर वर्क को बैन किया गया है। उसके अलावा कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जिसने ऑल टुगेदर खुद पर ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन इम्पोज कर दिया हो। और इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा हूँ टर्की भी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा है। आई मीन टर्की में जो रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर है, वहाँ के मिनिस्टर ने अपने लोगों को ये कहा है कि न्यू ईयर को डिसवॉन कर दो, बट इसका रीज़न कुछ और बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पर बहुत जो सेलिब्रेशन होते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ टर्किश कल्चर। गाजा का कुछ रीज़न नहीं बताया है। ये लोगों ने फोर्स कर रहे हैं कि ऑल टुगेदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपको नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा आप देखोगे टर्की तैयार है एक ग्रैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे कि टर्की एक गियर अप फॉर द न्यू ईयर, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। इसलिए न्यू ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है टूरिज्म जनरेट करने का। फॉर एग्जांपल टर्की हो गया, यहाँ पर इवन यूएई कह सकते हैं, उसके बाद मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव है। ये सब कंट्री इकोनॉमी एक बड़ा इकोनॉमी है जो टूरिज्म से जनरेट करते हैं। तो ये अपने इकोनॉमी को झटका नहीं देने वाले बिकॉज ऑफ इजराइल और हमास वॉर। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि गाजा में आज के समय हो क्या रहा है। देखिए टोटल डेथ 21,500 के ऊपर जा चुकी है। इतने लोग मारे जा चुके हैं गाजा में पिछले 2 महीनों में। और रिसेंटली इजराइल ने यह कहा है कि जो इनका ऑपरेशन है गाजा में, ये अभी कई महीने चलेंगे। आप मान के चलिए 5, 6, 7, 10 महीने तक भी चल सकता है। और जितना ही वॉर आगे बढ़ेगा उतना ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए कि हम इजराइल के अगेंस्ट, इवेंचुअली बहुत सारे ब्रिक्स कंट्री, ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स कंट्री इजराइल के अगेंस्ट बोलेंगे कुछ दिनों में। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन किया है ये कहकर कि देखिए जेनोसाइड हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है और ओआईसी का मेंबर भी नहीं है, बट साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया है अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल पे आरोप लगाया है कि ये लोग आज के समय मास जेनोसाइड कर रहे हैं गाजा में। इवन दो पाकिस्तान का ये वाला स्टेप ओवर द टॉप लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी कंट्री में आज के समय इस बात को लेकर अनईजीनेस है कि जिस तरह से इजराइल लगातार गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा है ना, यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका समेत जितने भी कंट्रीज इजराइल पे केस कर देंगे जेनोसाइड का, सिंस इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता है, इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और ये डायरेक्टली यूएन के अंदर आता है, और ये आपको मिलेगा नीदरलैंड के कंट्री में। और अभी भी मैं ये बात नोट कर पा रहा हूँ कि इवन दो साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से ये केस रजिस्टर कर दिया है इजराइल के ऊपर, बट सिर्फ 24 घंटों में हम देख पाएंगे इजराइल ने 200 लोगों को मार दिया है गाजा में, और साथ ही साथ हमास को जो पूरा टनल कॉम्प्लेक्स है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है
और भी ज़्यादा फैल सकती है, क्योंकि इसराइल ने अभी रिसेंटली ये भी कहा है कि टाइम लगातार ख़त्म हो रहा है एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढने का इन लेबनान। यहाँ पर आप देख पाओगे हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। अगर आप इसराइल का मैप देखेंगे, इसराइल के गाजा पे तो बॉम्बिंग कर रहा है, मगर इसराइल के नॉर्थ में जो लेबनान है इनके साथ ही बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशन है। एक्चुअली पूरी कंट्री लेबनान के साथ नहीं है, बल्कि जो मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह, इनके साथ इसराइल का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच इन फ्यूचर हो सकता है स्मॉल स्केल वॉर। तो सिचुएशन देखिए काफ़ी ख़राब होने वाली है आगे। और आप देखोगे एक एक करके ग्लोबल साउथ में कि हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा एशियन कंट्री है, वेरियस अफ्रीकन कंट्री आते हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं इसराइल के अगेंस्ट ओपनली बोलना स्टार्ट कर देंगे किसी ना किसी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के अंडर। सो देखना होगा ये जो इंसिडेंस है इसराइल और गाज़ा का, ये कब ख़त्म होता है। और पाकिस्तान की हम बात करते करते इसराइल के ऊपर क्यों आ गए, ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पे कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुद इस वक्त बाहर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बाहर क्या होता है कि जो फेसबुक पेज होता है वहाँ पे पाकिस्तानी कंटेंट भर भर के आते हैं। तो अभी इस वक्त उनके मीडिया में सिर्फ इसी टॉपिक पे बात चल रही है। कुछ क्रिएटर है जो यूट्यूब पे पाकिस्तानी क्रिएटर है जो इंडिया के हित में बात करते हैं, वो अभी इस वक्त इस चीज़ पे बना रहे हैं। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ही फ़नी लगता है। वो लोग छोटी छोटी बात को लेके डिस्कस करने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं रोड पे, और वहाँ के लोगों की जो थॉट प्रोसेस है टोटली डिफरेंट है। तो आगे देखना होगा, कुछ भी अगर इसके रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आपके लिए ज़रूर नया वीडियो लाऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।